brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। तो यहाँ चार तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, नारायण सिंह जी, कल्ला जी, चंद्रभान जी और मैं। तो हमारी पार्टी में जितने अध्यक्ष रहे हैं उनमें 4 तो आपके कार्यक्रम में आज आए थे। वो इस बात का प्रतीक है कि माथुर साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया, गर्ग साहब ने बताया आपको, चंद्रभान जी और कल्ला साहब ने तो बहुत बारीकी से उनके साथ समय बिताया, उनके हमसफ़र रहे उस ज़माने की राजनीति में। वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरी मुलाकात होती रहती थी जब वो गवर्नर बने या उसके बाद कुछ सालों तक लगातार संपर्क में रहे। और स्वर्गीय पायलट साहब से उनके बहुत करीबी संबंध थे, राजनीतिक और पार्टी के। तो आज उनके इस कार्यक्रम में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। कोई विधायक, कोई सांसद आसमान पाताल से तो आया नहीं। हम सभी लोग उन्हीं कॉलेजों में पढ़े हैं, उन्हीं शहरों में पले बढ़े हैं, उन्हीं मैदानों में खेले हैं। तो जिस बात का जिक्र मीना साहब कर रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूँ कि बहुत ज़माना बदला है, लेकिन बड़ी चतुराई से उन्होंने लगभग सारा दोष नेताओं के सर बन दिया कि मकान और बंगले जो है MLA MPs की देख ली जाके। आप अधिकारों के बारे में आपने नहीं बोला, क्योंकि आप उस पार्टी में रह चुके हो तो आपने वहाँ संकोच बढ़ता है। लेकिन मकान, बंगले, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के भी कोई बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो ये जो बदलाव आया है, और हकीकत ये है कि इस देश में प्रगति भी हुई है, अब लोग कुछ साधन संपन्न भी हुए हैं। लेकिन ये बात सच है, जिस मौलिक आधार से एक ईमानदार राजनेता अपनी बात कह सकता है और अपने मत को करवा सकता है, वो मौलिक शक्ति और आंतरिक जो शक्ति है वो सच्चाई ईमानदारी से आती है। वो शपथ लेने से, पद पर बैठने से या कुर्सी पर बैठने से वो नहीं आ सकती है। और ये बात सही है अधिकारियों के लिए भी। लेकिन राजनीति में जो बदलाव आए हैं वो बहुत जल्दी आए हैं, पिछले 15-20 सालों में मैंने देखा है। और जिस संयम से, संजीदगी से, सोच विचार कर अध्ययन कर निर्णय लेने की जो परिपाटी थी पुरानी पीढ़ी के नेताओं में, निश्चित रूप से उस रास्ते से हम भटके हैं। लेकिन कल्ला साहब, ये सिर्फ भारत में लागू नहीं है, विदेश में भी कुछ इसी प्रकार चल रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या चली परसों से जो है बम डाल के यहाँ लड़ाई करवा दी और ईरान वहाँ लड़ाई कर रहा है। और मतलब अकाउंटेबिलिटी, या मैं मेरे देश के, समाज के, मानवता के हित में काम कर रहा हूँ, उस प्रकार की सोच जो है वो देश और दुनिया में कहीं ना कहीं उस पर गिरावट आई है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम सब लोग जो राजनीति में हैं, हमें चुनाव भी लड़ना है, लोगों को साथ भी रखना है और चुनाव जीतना भी है। चुनाव लड़ने के लिए कोई नहीं लड़ता। हाँ, 2-4 ऐसे भी हैं देश प्रदेश में जो हारने के लड़ना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग लड़ते हैं जीतने के लिए। और जीत किसके लिए रहे हैं? सिर्फ एक विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं, जीत चाहिए एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए। और सरकार बनाने का उद्देश्य क्या है? सत्ता सुख एक बात है, लेकिन जो शासक है या जो सत्ता को चला रहे हैं या जो मुखिया है, उसको कम से कम 70% समय अपना एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्रियान्वयन में, डेवलपमेंट में अपना बिताना चाहिए। और बाकी 30% राजनीति सबको करनी होती है, सबको पार्टी भी चलानी है, चुनाव भी जीतना है, रणनीति तैयार करनी है, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अनुपात बताया, मेरे हिसाब से लगभग ठीक है। आजकल 80-90% तो राजनीति, खुद की गोटी कैसे करना, कहाँ करना, और जो सोचने का काम है, पॉलिसी मेकिंग का काम है, वो 2-4 चुनिंदा हम अधिकारी पकड़ लेते हैं, उनको अपने आउटसोर्स कर रखा है। वो जैसा कहें समझा दें, उसी राह से चलना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं देश में जो शासक या प्रशासक रहते हुए या सरकारों को चलाते वक्त खुद की कोई एक ऐसी सोच हो या एक एजेंडा हो या एक मिशन हो, उसको
पाने के लिए पूरे ताकत, पूरे संसाधन, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग कर कर उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम सब कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन मैंने विपक्ष के लोगों को भी देखा है। मैंने वाजपेयी जी को देखा है, प्रधानमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी। लेकिन आजकल क्या माहौल है देश में? ये कड़वाहट, घृणा, द्वेष, टकराव, नफरत, सुनने की शक्ति रखना राजनीति में मैं समझता हूं सबसे पहली एक प्रायोरिटी, कमिटमेंट होना चाहिए। सुनने की शक्ति जब खत्म हो जाती है तब इंसान का पतन तय है। और आज जो माहौल देश में है, मैं सही पूरी दुनिया गलत, ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है वो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर है। विपक्ष को कुछ समझना ही नहीं, रोज भला बुरा कहना, तमाम तरह की पीड़ाएं देना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, दबाना, ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और मुझसे उम्र में सब बड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पे, कल्ला साहब, चंद्रभान जी, समय कभी एक सा रहता नहीं। ये जब हम अच्छी जगह होते लगता है कि 1000 साल ऐसे ही रहेगा। समय का चक्र तो घूमेगा, उस पहियों को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि समय बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए, और इसी प्रकार समाज में बदलाव हो। आज माथुर साहब के कामों को हम सब ने याद किया, और मुझे खुशी है कि हमने बहुत विस्तार से, विभा जी, वंदना जी, आप सब ने जो प्रिपेयर किया, आपकी संस्था ने जो बनाया, कि एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव सोच के साथ सरकारों को, संस्थाओं को चलना चाहिए। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, इस बदलाव में अपने आप को हम सम्मिलित करें, अपने आप को ढाल कर रखें, सबके लिए बेहतर होगा।